द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अलीगढ़ से एक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर है कि मस्जिद को पन्नी से ढक दिया गया है, काली पन्नी से ढक दिया गया है और प्रशासन ने इसे ढकते हुए कहा है कि होली का त्योहार नजदीक है, इसलिए हम इसको पन्नी से ढक रहे हैं। यानी प्रशासन मजबूर हो गया है, लाचार हो गया है इन संगी सोच के लोगों के आगे, क्योंकि होली का त्योहार है। तो होली का त्योहार समरसता और प्रेम का प्रतीक है। आपस में लोग मिलते हैं, कई सारे हिंदू मुस्लिमों को हमने देखा है कि साथ में वो होली मनाते हैं। तो ऐसे समय में मस्जिद को ढकना यह दर्शाता है कि प्रशासन उन हुड़दंगियों के आगे मजबूर हो गया है। उन हुड़दंगियों के आगे घुटने टेक दिए हैं अलीगढ़ प्रशासन ने कि हुड़दंगी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही मुसलमानों को और उनकी मस्जिदों को कह दिया जाए कि उनको ढक दिया जाएगा, वो एडजस्ट करें। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान आजादी के साथ नहीं रह सकता है, उसे एडजस्ट करके रहना है इस देश में। साफ तौर पर समझिए, अपने आप में बड़ी बात है कि त्योहार आ रहा है, हिंदुओं का त्योहार है होली, जो समरसता का प्रतीक है। उस त्योहार में इस तरह की तस्वीरें अगर अलीगढ़ से निकलकर सामने आई तो अपने आप में सवाल खड़े होती हैं। जरा आप देख लीजिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, कैसे जो है मस्जिद को ढक दिया गया है। और ये ट्वीट करते हैं अशरफ हुसैन, जो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अलीगढ़ में स्थित एक मस्जिद को होली के मद्देनजर प्रशासन द्वारा पर्दे से ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि होली के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अलीगढ़ जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। वाह भाई वाह, मतलब आप सौहार्द बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या यह सौहार्द को दर्शाता है? क्या अलीगढ़ प्रशासन लाचार हो गया है? क्या अलीगढ़ प्रशासन हुड़दंगियों के आगे घुटने टेक चुका है? क्योंकि ये हुड़दंगी ही करेंगे। जो सच्चा हिंदू होगा वो किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं करेगा, वो स्वयं जो है उनका सम्मान करेगा, मिलेगा। लेकिन ये हुड़दंगियों के लिए, हुड़दंगियों के डर से हुआ है। देखिए, हुसैन ने एक ट्वीट किया है, लिखते हैं कि अलीगढ़ होली के हुड़दंग के लिए प्रशासन द्वारा इस मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया है। हुड़दंगियों को रोकने की बजाय मस्जिद को ही ढक दिया। वाह भाई वाह। और हमारे कयंद गंगा जमुनी तहजीब बचाने के लिए ये सब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। लोग लिख रहे हैं ये। आज क्यों लिखना पड़ रहा है ऐसा, क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि जो तस्वीर सामने आपकी स्क्रीन पर है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि हुड़दंगियों को रोकने के बजाय, हुड़दंगियों पर लगाम लगाने की बजाय आप मस्जिद को ढक रहे हैं। देखिए, खालिद गौरी है, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखते हैं अलीगढ़ में होली के त्योहार के चलते मस्जिद को ढक दिया गया। क्या प्रशासन और पुलिस उत्पादियों पर काबू पाने में असहाय है, अक्षम है? मतलब हुड़दंगियों को रोकने की बजाय मस्जिद को आप ढक दीजिए। मस्जिद को आपने देखा, एक तस्वीर आई थी मध्य प्रदेश से, वहां पर एक जो है मजार पर कैसे भगवा गुंडे जो थे, भगवाधारी गुंडे, उन्होंने भगवा पेंट कर दिया था। आप समझिए कि यह काम किसी हिंदू का नहीं होता है। ये जो भी काम, जो हुड़दंगई, जो ये मुसलमानों को प्रताड़ित करना, उनके जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाकर बदतमीजियां करना, ये संघीय सोच के लोगों की मानसिकता होती है। वो जो हुड़दंगी होते हैं वो सब करते हैं। सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान इस तरह की चीजें कभी नहीं करता। या हिंदू जो है कभी ऐसा नहीं चाहते कि दूसरे में नफरत फैले। अब देखिए, मोहम्मद रहमत है, वो भी लिखते हैं पुलिस प्रशासन की सोच बहुत ही घटिया और अभद्र है। क्यों लिखना पड़ रहा है लोगों को, क्यों कहना पड़ रहा है? अब देखिए, ऐश मोहम्मद खान लिख रहे हैं, इतना जहर घोल दिया गया है कि धार्मिक स्थलों को ढकना पड़ता है, तो वो लोग इंसान कहां हुए? बिल्कुल सही बात है। किसी के धर्म को रोकना और किसी के धार्मिक स्थल पर इस तरह से उसको ढक देना, एक त्योहार, मतलब ये तो समझिए कि पूरी तरीके से फाड़ की जा रही है। पूरी तरीके से दो हिस्सों में देश को बांटने की कोशिश हो रही है। जब होली या फिर अन्य हिंदुओं का त्योहार है, तब तक मस्जिदों को ढका जाएगा, मस्जिदों को रोका जाएगा, मुसलमानों को रोका जाएगा, आप घर में रहो। मतलब आप समझिए कि नफरत कितनी फैल चुकी है। और एक फिल्म है, फिल्म के जरिए भी नफरत लगातार फैलाई जा रही है। ये मस्जिद का ढकना ये दर्शाता है कि देश में नफरत फैल चुकी है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले तो मस्जिदों को ऐसे नहीं ढका गया। 2014 के पहले ऐसी तस्वीर नहीं सामने आई, या फिर इसके पहले भी तस्वीर सामने आई, लेकिन इस वक्त ऐसी तस्वीर इसलिए निकलकर सामने आ रही क्योंकि नफरती लोग ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा नफरत फैलाने वाले लोग हो गए हैं। कभी फिल्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, कभी हिजाब के नाम पर नफरत फैलाते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की साजिश है, कोशिश है। इसीलिए आज एक धार्मिक स्थल को ढकना पड़ा है। अपने आप में बड़ा सवाल है ये कि कितना जहर घोला जा रहा है, कितना मानसिक जो है तौर पर हिंदुओं को जो है भड़काया जा रहा है मुसलमानों के प्रति, और ये हुड़दंगी कर रहे हैं। ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है, और इसी सोच का नतीजा तस्वीर है जो आज आपके सामने जो अलीगढ़ से आई है। अपने आप में सवाल खड़े करती है तस्वीर।
देखिए अजीम खान वो भी लिखते हैं, प्रशासन को भी पता है ये रंग नहीं खेलते हैं, दंगा करते हैं। जो हुड़दंगाई हैं ये रंग नहीं खेलते, दंगा करते हैं, जानबूझकर मस्जिद पर रंग मारते हैं ताकि दंगा हो और ये मस्जिद को नुकसान पहुंचा सके, इसलिए प्रशासन ने ऐसा किया है। लेकिन एक बात नीचे लिखी गई, एक शख्स ने लिखी है, क्या अब यही होगा इस देश में कि आप मुस्लिम हैं, आज़ादी से नहीं एडजस्ट करके रहिए। बहुत बड़ी बात लिखी है शख्स ने कि आप आज़ादी से नहीं रह सकते हैं। अगर हिंदुओं का त्यौहार आएगा तो आपको नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी, आपको मस्जिद में जाने नहीं दिया जाएगा, आपके मस्जिद को पन्नियों से ढक दिया जाएगा। इसीलिए उस शख्स को लिखना पड़ रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आज़ादी नहीं, आपको एडजस्ट करके इस देश में रहना पड़ेगा। प्रशासन इतना मजबूर हो गया है क्या, ये भी सवाल लास्ट में उन्होंने पूछा है। क्यों पूछा है, ये क्यों कहा है, कहना पड़ रहा है क्योंकि आप बताइए कि आज़ादी से रह नहीं सकते। मतलब अगर हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है तो मुस्लिम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर मुस्लिम लोग इन्वॉल्व नहीं हो तब भी वो जो है अपना जो धर्म कर्म है उनका उनके आधार पर काम नहीं कर सकते हैं। मस्जिद को ढक दिया जाएगा, मस्जिद में जाने से रोका जाएगा, रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें की जाएंगी। अपने आप में ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार प्रशासन इतना मजबूर क्यों हो गया उन संघीय सोच के आगे, उन संघियों के आगे। क्योंकि जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है संघियों के द्वारा ही फैलाई जा रही है, ये किसी हिंदू भाई के द्वारा नहीं फैलाई जा रही है। कभी हिंदू भाई नहीं चाहे किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर या किसी दूसरे धर्म के लोगों को हम परेशान करें, वो कभी नहीं चाहेगा। ये फर्जी हिंदुत्ववादी सोच के लोग जो फर्जी हिंदूवादी संगठन बना के घूम रहे हैं, जो फर्जी जो है आरएसएस के जो मानसिकता के लोग हैं, संघीय विचारधारा के लोग हैं, वही ये सब करते हुए नजर आते हैं। सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, कभी भगवा झंडा लेकर चले जाते हैं, तलवार लहराते हैं, मस्जिद के पास हुड़दंग मचाते हैं। और ये उन्हीं हुड़दंगियों के लिए, लेकिन इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। प्रशासन को इनके सामने बेबस नहीं होना चाहिए, लाचार नहीं होना चाहिए। इनको इनके ऊपर 2-4 डंडे बरसा के इन्हें जेल के अंदर ठूस देना चाहिए जो ऐसी मानसिकता के लोग सड़कों पर उतर को उत्पात मचाने की कोशिश करें। लेकिन वहां पर आप वो सब करने की बजाय आप मस्जिद को ढक दे रहे हैं, तो इससे तो ये समझा जाएगा ना कि आप उनके सामने नतमस्तक हो गए, आप डर गए हैं उनसे। अलीगढ़ प्रशासन डर गया उनसे कि कहीं वो उत्पादी ज्यादा हो जाएंगे, पुलिस व्यवस्था कम रहेगी तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मस्जिद पर रंग फेंक सकते हैं, मस्जिद पर जो है तोड़फोड़ कर सकते हैं। आप समझिए कि ये नपुंसक हो चुका है। लोग लिख रहे हैं, देखिए जैन लिखते हैं, नपुंसक अलीगढ़ प्रशासन सौहार्द और शांति खराब करने वालों का इलाज नहीं कर सकती, इसलिए यह कदम उठाया है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। सीधे तौर पर लिखा है। आप बताइए कि जनता लिख रही है कि अलीगढ़ प्रशासन नपुंसक हो चुका है उन संघीय सोच के लोगों के आगे, उन हुड़दंगियों के आगे। मोहम्मद फहीम खान है वो लिखते हैं कि इन इलाकों में प्रशासन हुड़दंग को रोकने के बजाय मस्जिद को ढक दिया। वाह भाई वाह, यही तो न्यू इंडिया है, यही न्यू इंडिया। प्रशासन को भी पता है कि उंगली कौन करता है, प्रशासन भी ये जानता है कि किस तरह के उत्पात उस दिन होते हैं। शायद इसीलिए प्रशासन भी लाचार हो गया है और प्रशासन बेबस हो गया है, इन संघीय लोगों के आगे नतमस्तक हो गया है, क्योंकि ये उत्पात मचाने काम करते हैं। आप भी जान रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के जरिए कितनी नफरत फैलाई जा रही है देश में। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो थिएटर से आ रही हो, थिएटर के बाहर से आ रही हो, जगह जगह से आ रही हो, लेकिन वो तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली हैं, कई सारे सवाल खड़े करने वाली हैं। किस तरह से उत्पाद मचाया जा रहा है, उस उत्पाद को रोकने की बजाय इस तरह की चीज़ें अगर की जा रही तो अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।